नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आप लोग का पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम एजुकेशन पोर्टल पर आशासकीय विद्यालयों को आईडी और पासवर्ड के लिए काफ़ी प्रॉब्लम और काफ़ी उनका पासवर्ड आईडी जनरेट नहीं हो पा रहे थे और किन रीजनों के कारण उनका आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं हो रहे थे और उनको क्या क्या प्रोसेस उनकी बाकी थी और क्या प्रोसेस उनको करना है। तो साथियों, आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपका आशासकीय विद्यालय मदरसा को अपना पासवर्ड कैसे जनरेट करना है और कैसे फिर उनको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपने जो शाला संबंधित कार्य को कैसे करेंगे। साथियों, आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे और आपको क्या आंसर प्रपत्र भरना है और उस प्रपत्र को आपको अपने विकासखंड संकुल के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जमा करना और उनकी शाला की कैसे मैपिंग होगी। साथियों, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे और इस पे हम प्रक्रिया को समझने का प्रयास भी करेंगे। साथियों, आपको विकासखंड शिक्षा अधिकारी की ओर से एक लेटर या एक प्रपत्र आपको प्राप्त होगा। इस प्रपत्र के माध्यम से आपको इसको भर के अपने संकुल के माध्यम से जनसूचक के माध्यम से आपको विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी सही जानकारी भरकर आपको उपलब्ध कराना था कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपनी आईडी और पासवर्ड से आपको पोर्टल 3.0 पर आपकी शाला को मैप करेगा और मैप करने का प्रपत्र रहेगा। इसमें आपका डाइस कोड भी लिखा रहेगा, आपका स्कूल का नाम लिखा रहेगा। आपका स्कूल का नाम आप हिंदी में भी यहाँ पर लिखेंगे, जिसके बाद आपको यहाँ दे रखा है आपका इस वाले प्रपत्र में आपको आपकी स्कूल की स्थापना पूछ रहा था, आपकी स्कूल की स्थापना कब हुई थी वो आपको भर के देना है। यहाँ पर बोर्ड तो लिखा है, बोर्ड ये आपका लिखा बोर्ड टाइप और यहाँ बोर्ड कोड पूछा था आपसे। आपको बोर्ड कोड में आपको साथियों यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं, जैसे आपका एमपी बोर्ड है या सीबीएसई है, आईसीसीबीएसई या फिर संस्कृत या अदर बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड से मान्यता है आपकी वो यहाँ पर आप लिखेंगे। आपकी यहाँ एजुकेशन आपका रेडी आपको मालूम हो रहेगा। इसको साथियों यहाँ पर पूछ रहा है स्कूल कैटेगरी डिटेल। हाँ, तो स्कूल कैटेगरी डिटेल की अगर हम समझने का प्रयास करें तो अपनी स्कूल कैटेगरी की अगर बात करें विद्यालयों की कैटेगरी कुछ अगर 1 से 5 है तो आपकी कैटेगरी 1 रहेगी और आपकी 1 से 8 है तो कैटेगरी आपकी 2 रहेगी और आपकी 9 से 12 है तो कैटेगरी 7, इस तरह से आपकी कैटेगरी रहेगी। साथियों, ये कैटेगरी है, आप इसको देखना चाहिए। इसका प्रपत्र भी हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और आपकी कैटेगरी 1 से 12 है साथियों, और आपकी 1 से 12 की स्कूल और उसकी कैटेगरी अपन देखें तो कैटेगरी आपकी 3rd रहेगी। आपका जैसे आपकी हाई स्कूल अगर आपकी हाई सेकेंडरी स्कूल है तो आपकी कैटेगरी 3rd रहेगी। इस तरह से आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट जो आपका प्रायोरिटी रहेगा, जिस पर आपका यहाँ पर स्कूल का कोड ऑटोमेटिक पोर्टल से निकल कर जाएगा। आपकी स्थापना से आपकी कब से कब तक की मान्यता है वो डिटेल आपकी यहाँ पर ऑलरेडी रहेगी। स्कूल का माध्यम आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी माइनॉरिटी है और आपकी कोई अल्पसंख्यक स्कूल है तो आप उसकी डिटेल भी अपने यहाँ पर फिल करेंगे। जिसके बाद साथियों आपकी स्कूल की शिफ्ट कितनी शिफ्ट में लगती है, 1 या 2 में, उसका डिटेल आप यहाँ पर देंगे। स्कूल रेसिडेंसी था उसकी डिटेल आप यहाँ पर देंगे। और स्पेशल स्कूल है आपकी कोई स्पेशल स्कूल है तो आपको उसकी जानकारी आप भरेंगे और यहाँ पर ऑटो फिल रहेगा, उसको आप ऐसे रहेंगे। जिसके बाद आपका हॉस्टल अटैच है तो आपके यहाँ पर यस या नो लिखेंगे और आपका अगर उर्दू वगैरह भी है तो आप उसको यहाँ पर या लिखेंगे। एड्रेस के संबंध में दिया गया है तो आपका यहाँ पर कुछ ऑटो फिल रहेगा। आपको जो पता है आपका जोन का नाम, आपका जिले का, आपका तहसील का नाम, आपका ब्लॉक का नाम आपको लिखना पड़ेगा। जीएस आपका जनसंख्या केंद्र कौन सा है उसका नाम आप लिखेंगे। उस आपका संकुल या एरिया कोड जो रहेगा, तो संकुल एरिया कोड अगर साथियों हम देखना चाहें तो संकुल का कोड जान सकते हैं। साथियों, आपको संकुल कोड जान सकते हैं। हर संकुल का अलग अलग कोड होते हैं अपने अपने स्तर से, तो आप अपने अपने प्रचार से अपना ये संकुल का कोड भी इस तरह से आप जान सकते हैं। तो ये कोड या संकुल कोड जानना है तो आप अपने संकुल प्रचार से जान सकते हैं। हर संकुल का अलग अलग कोड रहता है। जिसके बाद साथियों आपके यहाँ लोकल बॉडी जो भी आपकी जनपद पंचायत में रहेगी, आपका यहाँ जोन जो भी आपका गांव का नाम है आप उसका भी यहाँ पर डिटेल रहेगी, आपका वार्ड वगैरह। और यहाँ रहेगा आपका स्कूल से रोड के बीच की दूरी और यहाँ पर जो दूरी पूछा आप उसको लिखेंगे। जब आपका यहाँ पर एड्रेस, लैंडलाइन वगैरह जो भी आप फ़ोन नंबर वगैरह और यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी स्कूल का एड्रेस संबंधित है वो आप पूरा उसको 100% फिल करेंगे। जिसके बाद स्कूल डिटेल आती है साथियों, ये स्कूल डिटेल आपको अनिवार्य रूप से सही रूप से आपको भरना है। इसका आधार पर ही आपकी स्कूल की मैपिंग होगी और इनका आधार पर आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा और इनके मोबाइल पे ओटीपी वगैरह आएगी तो आपकी जो जीमेल आईडी मोबाइल नंबर आप एक्यूरेट भरेंगे। साथियों, आपको यहाँ पर स्कूल हेड कोड आपका जो भी रहेगा स्कूल हेड कोड आप लिखें, 1 लिखें। और आपका प्राचार्य है और जिसके बाद आपका एम्प्लॉय कोड नहीं है तो आप उसको छोड़ेंगे। जिसके बाद साथियों आप यहाँ पर अपना एम्प्लॉय का नेम जो अपने प्राचार्य संचालक है उनका नाम यहाँ प्राचार्य का नाम आएगा। जिसके बाद यहाँ पर आपका एम्प्लॉय डेजिग्नेशन कौन सा पद है, उनका प्राचार्य भगत है जो भी है वो आप लिखेंगे। उनका मोबाइल नंबर सही से लिखेंगे, उनकी जीमेल आईडी अपने प्राचार्य की और यहाँ पर आपका लैंडलाइन नंबर था वो लिखेंगे। जिसके बाद अपने यहाँ पर स्कूल जीमेल आईडी आप दोनों यहाँ पर साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे और अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद सील साइन करके अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी संकुल के माध्यम से जमा करेगा। संकुल के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पहुँचा जाएगा और विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने विशेष पासवर्ड से आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मैपिंग होगी और मैपिंग होने के बाद आप जो एजुकेशन पोर्टल पर जो आशासकीय विद्यालय नहीं खुल रही थी, मदरसा नहीं खुल रही थी, वो आसानी से खुलने लगेगी। जो केंद्रों एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जैसे आपकी मैपिंग हो जाएगी तो जो आपकी जो एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिंग की समस्या थी वो 100% सोल्व हो जाएगी और आपका आईडी पासवर्ड जनरेट
हो जाएंगे। साथियों आशासकीय विद्यालय का अपना आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करना है उसका विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। आप वहां जाकर अपना आईडी पासवर्ड इस प्रकार जनरेट कर सकते हो और आपको मैपिंग, रजिस्ट्रेशन, प्रमोट समस्त प्रकार के एजुकेशन 3.0 पर जो कार्य करने हैं उसके समस्त वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। साथियों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करो, अधिक साथियों तक इसको शेयर करें। मिलते साथियों नई वीडियो में नई जानकारी। जब तक सभी साथियों को नमस्ते, सभी साथियों को धन्यवाद।